वेलकम टू सैफ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहली वाली वीडियो मैंने देखा था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हमने 3 नियम भी बताया था, है ना, और उसमें कैसे बनता है सारी चीज़ें बताई थी। वो अगर वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले उससे जाकर देखिए, है ना। उसके बाद फिर हम 3 नियम पहले फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पहला नियम था कि अगर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो वो मुख्य फोकस से होकर निर्गत होंगी टकराने के पश्चात। उसके बाद फिर जब मुख्य फोकस से होकर जाएंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, है ना। उसके बाद तीसरा नियम था वक्रता केंद्र से जाएंगी तो उसी मार्ग में वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएंगी। तो ये 3 नियम था। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण कैसे बनता है। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण इस तरीके से बनता था, उत्तल दर्पण इस तरीके से बनेगा। ये है उत्तल दर्पण, है ना। इसे हम कलई कर दें। उसके बाद फिर हम देखेंगे ये मुख्य अक्ष है। हमने बताया था पहली वाली वीडियो में कि ये मुख्य अक्ष है, मुख्य फोकस क्या है। तो अवतल दर्पण में हम उधर ध्रुव दिखाते थे, अभी हम इधर दिखाएंगे, मतलब इधर दर्शाएंगे। वही सब पी से प्रदर्शित करते हैं। और ये एफ है, यहाँ पे हम मुख्य फोकस करेंगे और यहाँ पे वक्रता केंद्र। उसके बाद फिर जैसे किरणें कोई जाती हैं, जैसे कोई किरण यहाँ से निकली और ये जा रही है तो ये आर पार नहीं जा पाएगी, ये टकराने के पश्चात ये अपने मार्ग से वापस लौट जाएगी इधर, है ना। वैसे इधर से जाएगी तो ये अपने मार्ग से वापस लौट जाएगी, मतलब दूसरी तरफ की ओर चली जाएगी। ऐसे ही बहुत सी किरण जाएंगी ऐसे, और ये ऐसे लौट आएंगी। ऐसे बहुत सी किरण जाएंगी तो ये ऐसे लौट आएंगी। तो हम यहाँ पे कल्पना करते हैं, है ना। हम यहाँ पे कल्पना करते हैं कि कहीं बिंदु पे, कहीं किसी बिंदु पर जाकर मिलती है, किसी बिंदु पर जाकर मिलती है। हम यहाँ पे कल्पना करते हैं, जैसे यहाँ पे हम कल्पना कर रहे हैं कि ये जाकर मुख्य फोकस पर मिल रही है, ये किरण जाकर मुख्य फोकस पर नहीं। तो ये उत्तल दर्पण है ना। अब हम देखते हैं कि जो स्थितियाँ हैं उसे देखते हैं सबसे पहले। तो देखते हैं फिर, तो हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा स्थिति कितनी स्थितियाँ होती हैं। तो इसमें केवल 2 स्थिति होती है। उत्तल दर्पण में 2 स्थितियाँ होती हैं और अवतल दर्पण में 6 स्थिति होती है। तो हम 2 स्थितियाँ इसी में देख लेते हैं। तो जब हम वस्तु की स्थिति अनंत पर, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हम उत्तल दर्पण सबसे पहले बनाएंगे, उत्तल दर्पण, है ना। उसके बाद फिर मुख्य अक्ष खींचेंगे और यहाँ पे हम P लिखेंगे, मतलब ध्रुव यहाँ पे दर्शाएंगे, यहाँ पे F, है ना, और यहाँ पे C। उसके बाद फिर हम यहाँ पे अनंत है तो यहाँ पे हम कोई वस्तु रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से किरणें निकलेंगी। जब किरणें यहाँ से निकलेंगी तो ये वापस चली जाएंगी, जब यहाँ से किरणें जाएंगी तो ये वापस चली जाएंगी। अब हम यहाँ पे कल्पना करेंगे कि ये किसी बिंदु पर जाकर मिल रही हैं। तो ये किसी बिंदु पर जाकर मिल रही है, इसका मतलब ये मुख्य फोकस पर जाकर मिल रही है। यहाँ पे कल्पना की बात हो रही है। तो जब कल्पना होती है, वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी, मुख्य फोकस पर होगी। मतलब वस्तु की जो प्रतिबिंब, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है ये मुख्य फोकस पर बन रहा है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे हो गई, अनंत पर, और प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर बन रहा है। और ये कैसा बनेगा, तो ये आभासी बनेगा, मतलब काल्पनिक बनेगा या आभासी एक ही बात है। तो यहाँ पर ये आभासी बनेगा और कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, बिंदु के आकार का। और कैसा बनेगा, तो ये बनेगा वो सीधा, ये सीधा। मतलब इतना दिमाग में रखना है, जब वास्तविक बनता है प्रतिबिंब तो वह उल्टा रहेगा, अगर सीधा बन रहा है तो वह आभासी होगा, है ना। उसके बाद फिर हम दूसरी स्थिति देखते हैं कि वस्तु की स्थिति मुख्य अक्ष पर। तो वस्तु की स्थिति मुख्य अक्ष पर कहीं पर रख दो, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे उत्तल दर्पण बनाएंगे, है ना। उसके बाद ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे हम P दर्शा देते हैं, यहाँ पे F, यहाँ पे C। उसके बाद फिर यहाँ पे मुख्य अक्ष पर, मतलब यहीं पे रख दे रहे हैं हम वस्तु को, है ना। मुख्य अक्ष पर है, मतलब कहीं पर रहे तो, लेकिन मुख्य अक्ष पर रहे, वो अनंत पर ना रहे। तो यहाँ से किरणें जब निकलेंगी तो वापस लौट जाएंगी, वापस लौट जाएंगी। और दूसरी किरण देखो, ये मुख्य अक्ष का समांतर जा रही है, इसका मतलब ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। हमने पहला नियम देखा था, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर निर्गत होती है, मतलब ये मुख्य अक्ष के समांतर गई तो मुख्य फोकस से होकर निर्गत होगी। तो यहाँ पे कल्पना की जा रही है कि मुख्य फोकस से होकर निर्गत होगी, इसलिए प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बना है पहली स्थिति में। अब दूसरी स्थिति में भी हम कल्पना कर रहे हैं कि ये मुख्य फोकस से होकर ही जाएगी, मतलब अगर ये टकराती ना तो उसी से होकर जाएगी। अब दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ये भी आर पार नहीं जा पाएगी, इस वजह से यहाँ पे हम डॉट डॉट कर दिए ताकि कल्पना की जा रही है यहाँ पे। तो जहाँ पे कल्पना की जाती है वहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं, वरना ये अपने मार्ग से
वापस लौट जाएगी। उसके बाद ये ऐसे जाएगी अपने मार्ग से, है ना। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। मतलब जब हम वस्तु को उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? तो यहाँ पे भी कल्पना की जरिए, मतलब आभासी बनेगा। आभासी, जब आभासी रहेगा तो सीधा रहेगा। और कैसा रहेगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत छोटा रहेगा, वस्तु से छोटा, छोटा, है ना। तो यहाँ पे दोनों स्थितियाँ हम लोगों ने देख ली है। इसे हम कलई कर दें, है ना। कलई करना ना भूलना, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर वस्तु उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष पर रखी है तो इसका किरण आरेख करो। तो यहाँ पे ऐसे परीक्षा में पूछ लेता है, 2 नंबर का 3 नंबर का ऐसे पूछ लेता है, तो उसे मतलब गलत ना हो पाए, तो इस वजह से किरण आरेख भी बढ़िया से बनाना, स्केल से बनाना। यहाँ पे तो ऐसा ही हाथ से बन गया है ना। और कलई करना ना भूलना, ऐसा ही मतलब बनाना हिसाब से, बस इतना ही पूछा जाता है। तो स्थितियाँ हो गई। अब हम इसी पे आंकिक प्रश्न आता है। जैसे परीक्षा में पूछ ले कि अगर वस्तु की दूरी इतना है और प्रतिबिंब की दूरी इतना है तो फोकस की दूरी याद करो, ऐसा ही मतलब पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वस्तु की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं। हम पहले जानेंगे कि VUF मतलब ये सब क्या है। F किसे, मतलब F को हम कैसे पहचानेंगे? अगर दे दे F बराबर इतना, है ना, जैसे दे दे यहाँ पे F बराबर 20, U बराबर 30, तो V, तो मतलब ये U क्या है, V क्या है, F क्या है, मतलब हम इसे पहले जानेंगे, पहले हम इसे समझेंगे, फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो हम जानते हैं फिर क्या क्या ये U V F क्या है, उसके बाद फिर हम उस पर आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। पहले हम नीचे से समझेंगे, बेस पहले समझेंगे, उसके बाद हम आगे आगे की चीज़ें समझेंगे। तो देखते हैं फिर। तो हम देखते हैं कि UVF मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने बताया था पहले ही जब हम दर्पण के नाम बता रहे थे उसके अंदर, तो हमने बताया था कि ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, है ना। हम इसे F से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? फोकस दूरी है, फोकस दूरी। उसके बाद जब यहाँ पे जैसे कोई वस्तु रखा है, यहाँ पे जैसे कोई वस्तु रखा है ना, तो यहाँ पे ऐसे गया ये, है ना, और ये यहाँ पे गया, मतलब एक गया मुख्य के समांतर और ये अपने मार्ग से वापस लौट गया, मतलब दूसरी वापस लौट गया। उसके बाद ये वक्रता कैंसिल होकर जाएगा, वक्रता कैंसिल होकर ये प्रतिबिंब। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं। हम यहाँ से लेकर यहाँ, ये U है, मतलब वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वस्तु की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं। और ध्रुव से लेकर जो प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रतिबिंब जो बना है, हम उसकी दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ध्रुव से लेकर और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम V से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को हम V से प्रदर्शित करते हैं, है ना। उसके बाद फिर और हम जो ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हमने बताया था कि क्या? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हम इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो यही है UVF। अब जैसे यहाँ पे इसका वो भी है, जैसे वस्तु की लंबाई किससे प्रदर्शित करेंगे? तो हम वस्तु की लंबाई को O से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की लंबाई को हम O से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? I से प्रदर्शित करेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब ये है, O से ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु कहते हैं, और I से इमेज, मतलब जो ये इमेज बन रहा है तो उसी का, है ना। उसके बाद फिर हम UVF में संबंध देखेंगे, उस पर आंकिक प्रश्न देखेंगे, है ना। तो ये उत्तल दर्पण था और ये इसका इतना वो था, और तो हम अगली वीडियो में देखेंगे UVF में संबंध क्या है और उस पर आंकिक प्रश्न जो होता है ये देखेंगे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होती है। और ये ज़रूर फिजिक्स में पूछा जाता है पेपर में कि इतना दूरी इतना है, इतने दूरी इतना है, तो इसका मुख्य फोकस या कोई कुछ भी ज्ञात करो, ऐसा ही दे देता है। वो किरण आरेख भी पूछता है, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से बताइएगा, कमेंट कर बताइए कि मुझे ये टॉपिक
ये स्थितियाँ नहीं समझ में आई हैं। तो मैं उस पे ज़रूर फिर से वीडियो बनाऊँगा या मैं फिर से कोशिश करूँगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे UVF में संबंध क्या है और उस पे आगे प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो देखेंगे फिर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।